हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज से हम लोग 67th बीपीएससी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज अभी माइक्रो लेवल पर ही रहेगा, यानी 5 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, और काफ़ी ऑथेंटिक रहेगा। मैंने खुद इसे डिज़ाइन किया है, ठीक है, ताकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए मैंने खुद इसे डिज़ाइन किया है ताकि आपको काफ़ी मतलब ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके। ठीक है, और बीपीएससी के पैटर्न पर हूबहू हो ऐसा मैंने ध्यान रखा है। ठीक है, तो आइए, आज का टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री में मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड कुछ 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और भी सभी सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज आएंगे, 5 क्वेश्चन पर डे ही रहेगा ताकि आप भी बेनिफिटेड हो और आप अपनी तैयारी भी जो कंटिन्यू कर रहे हो वो भी काफ़ी आराम से हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 67th बीपीएससी टेस्ट सीरीज 5 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, बने रहिएगा। और कुछ आपको कंटेंट चाहिए या फिर और कोई टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर पर टेस्ट सीरीज अगर क्वेश्चन इंक्रीज करना है या इतना ही सही है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करूँगा। ठीक है, और ऑब्जर्व करता भी हूँ। ठीक है, तो आइए टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द बुक, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। विच ऑफ द बुक इज रिटन बाय द अबुल फजल, यानी अबुल फजल के द्वारा कौन सा बुक लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए अकबरनामा, ठीक है, ऑप्शन बी शाहजहांनामा, ठीक है, ऑप्शन सी आईने अकबरी, ऑप्शन डी तुजुके जहांगीरी एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव और मोर देन। क्योंकि बीपीएससी में ऑप्शन 5th ऑप्शन भी रहता है, इसलिए ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से बीपीएससी के पैटर्न पर भी है। ठीक है, यूपीपीसीएस वाले भी देख सकते हैं, जेपीएससी वाले भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन रहते हैं तो मैंने 5 ऑप्शन बनाया है ताकि क्वेश्चन भी उस टाइप से मैंने डिज़ाइन किया भी है। ठीक है, तो अबुल फजल के द्वारा क्या क्या लिखा गया था, तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। ठीक है, और आईने अकबरी लिखा गया था। ये 2 चीज़ अबुल फजल के द्वारा लिखाया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा हमारा, नन और मोर देन वन, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन आंसर है। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा ऑप्शन से भी खेल लेते हैं हम लोग कि बाकी चीज़ क्या है और कौन लिखा है। तो शाहजहांनामा, ठीक है, शाहजहांनामा को लिखा था इनायत अली खान ने। ठीक है, इनायत अली खान ने शाहजहांनामा को लिखा था। ठीक है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये जो तुजुके जहांगीरी है इसको खुद जहांगीर साहब ने लिखा था। ठीक है, तो चलिए सभी ऑप्शन को हमने देख लिया। फिलहाल यहाँ पर जो आंसर होगा वो ई होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 आंसर सही है। अबुल फजल के द्वारा 2 चीज़ लिखा गया है, अकबरनामा और आईने अकबरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हैपेंड इन द ईयर ऑफ, यानी जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था ये किस साल हुआ था। ठीक है, तो ये जो हुआ था, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1576, 1578, 1574, 1672 और ऑप्शन ई। ठीक है, तो यहाँ पर बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो दिया हुआ था ये हुआ है हमारा, ठीक है, 1576 में। कब हुआ है, 1576 को हुआ है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट ये जो बैटल हुआ है, ठीक है, ये किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये जो था ये हमारे राजा मान सिंह जो मुग़ल के सेनापति भी थे और अकबर के नवरत्न में शामिल भी थे। ठीक है, सेनापति के रूप में। तो राजा मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह थे और प्लस किसके विरुद्ध किसके साथ हुआ था, तो ये हुआ था राणा और प्रताप। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में हुआ था 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, आई होप आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दीवान रसालत इज रिलेटेड टू। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट बनाए गए थे। ठीक है, तो इसमें से एक डिपार्टमेंट है दीवान रसालत, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा फाइनेंशियल मैटर, ऑप्शन नंबर सी है रिलीजियस एंड फॉरेन मैटर, ऑप्शन सी है मिलिट्री अफेयर्स एंड ऑप्शन डी है पोस्ट सिस्टम
एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन। तो यहाँ पर जो है हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवान रसालत, ठीक है। तो दीवान रसालत जो है ये हमारा रिलेटेड है हमारे रिलीजियस एंड फॉरेन मैटर से ये रिलेटेड है, ठीक है, दीवान रसालत, ठीक है। और इसके अलावा हमारा ऑप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऑप्शन से थोड़ा खेलना भी चाहे, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं भैया क्या था क्या नहीं था। तो ये जो फाइनेंशियल मैटर से जो था, ठीक है, ये दीवान विजारत जो था वो बिलोंग करता था, ठीक है। दीवान विजारत जो है ये फाइनेंशियल अफेयर से डील करता था, ठीक है। और मिलिट्री अफेयर्स तो आपको पता होगा दीवान अर्ज, ठीक है, ये हमारे मिलिट्री अफेयर्स से था, ठीक है। उसके बाद पोस्ट सिस्टम जो था ये दीवान बरीद, ठीक है, दीवान बरीद, ठीक है। चलिए फिलहाल हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार दीवान रसालत जो होगा, ठीक है, ये हमारा रिलीजियस और फॉरेन मैटर से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, एबोल्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, एबोल्यूशन ऑफ जजिया डन बाय अकबर, यानी ये तीनों जो एबोल्यूशन किया गया था स्लेवरी का, पिलग्रिमेज टैक्स का और जजिया का, ये तीनों का तीनों अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था, तो इसी को अरेंज करना है उसके साल के अनुसार। तो आइए देखते हैं ये जो एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी है, ठीक है, ये हमारा 1562 को हुआ है, 1562 को हुआ है, ठीक है, एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। और एबोल्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स जो हुआ है ये 1563 को हुआ है, ठीक है। और एबोल्यूशन ऑफ जजिया जो हुआ है ये 1564 को हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों अरेंज है अपने आप में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि ये इसी वे में अरेंज है, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो थे वो अकबर के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग सॉरी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके लिए खेद है। विच ऑफ द फ्लोइंग मोनूमेंट इज इस्टेब्लिश्ड बाय अकबर, यानी अकबर के द्वारा कौन सा मोनूमेंट इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, सेकेंड है शालीमार बाग, सी ऑप्शन है टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती एंड द डी ऑप्शन इज इबादत खाना, ठीक है, इबादत खान, ठीक है। तो ये इसमें से कौन से मोनूमेंट इस्टेब्लिश किए गए थे अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा जो हमारा दिल्ली में है, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा जो है ये हमारा दिल्ली में है, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया, ये बुलंद दरवाज़ा जो है ये हमारा फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है। तो इसको अकबर ने बनाया था, ठीक है। और इबादत खाना ये भी फतेहपुर सिकरी में है, इसको भी अकबर ने ही इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो बुलंद दरवाज़ा और इबादत खाना दोनों ने अकबर ने इन दोनों को इस्टेब्लिश किया था खुद, ठीक है। और दोनों के दोनों ये फतेहपुर सिकरी में है। तो आप इससे भी एक और पॉइंट याद कर सकते हो कि बुलंद दरवाज़ा और इबादत खाना का लोकेशन, दोनों का लोकेशन हमारा फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है। और दोनों को अकबर ने इस्टेब्लिश किया था। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर ऑप्शन देन शालीमार बाग, यहाँ पर शालीमार गार्डन की बात नहीं की जा रही है, शालीमार बाग की बात की जा रही है। तो ये जो शालीमार बाग है हमारा, ठीक है, ये जो है ये कहाँ पर है, ये श्रीनगर में है। और इसको कौन बनाया था, तो जहांगीर साहब बनाए थे, ठीक है। नाउ टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, तो टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती जो है इसको इस्टेब्लिश किए थे हमारे अकबर साहब, ठीक है। और ये भी फतेहपुर सिकरी में ही है, ठीक है। चलिए अगर आपसे शालीमार गार्डन पूछे तो वो हमारा लाहौर में है, उसको शाहजहाँ ने बनाया था। ये सब चीज़ें आप लोग को याद करनी चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि एक क्वेश्चन से आप लोग को कम से कम 2-3 क्वेश्चन का पॉइंट्स कंसेप्ट कंटेंट मिल सके, ठीक है। हमारी कोशिश तो यही रहती है, ठीक है। फिलहाल कैसा लगा आपको ये 5 क्वेश्चन का सीरीज, और व्हाट आर द अदर रिक्वायरमेंट्स यू विश फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू फुलफिल दैट, ओके। तो धन्यवाद, आज का सेशन यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये मिडिवल हिस्ट्री का 5 क्वेश्चन था। टुमारो द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन will also from the medieval history and also from the
मुगल एम्पायर। ओके, धन्यवाद, मंगलमय हो आपका दिन, शुभ रात्रि।